तो सबसे कॉमन 3 वास्तु दोष कौन कौन से हैं जिन्हें अक्सर लोग जो है बिल्कुल लापरवाही कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं उन्हें लेकर? देखिए, सबसे पहले तो ना मैं, क्योंकि क्या है हमारे पास आज की डेट में रिस्ट्रिक्टिव स्पेस है, तो आपको फिक्स्ड लेआउट मिलता है और उसमें 100% वास्तु फॉलो नहीं हो पाता, तो बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई दोष तो क्रिएट हो जाता है। तो उस केस में आप मान के चलिए, जो मैं देखता हूं, मेरे एक्सपीरियंस में ये चीज देखने को आती है, तो नॉर्थ ईस्ट साइड में एक तो मेरे को हर दूसरे तीसरे घर में दोष मिलता है, वहां पे आपका वॉशरूम आ जाता है, ये एक दोष है। तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट जोन, जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ, ये एक भगवान का, देवताओं का जोन है, इसको फ्री रखिए। तो पहली चीज नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम आना। दूसरा, आपके ना बेडरूम्स जो है, लोग क्या है अपने अकॉर्डिंग जो भी लेआउट आपका बनता है बाय डिफॉल्ट अलग अलग दिशाओं में आ जाते हैं। साउथ वेस्ट जोन जो है ना, वो आपका अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वो अथॉरिटी का जोन है। तो अगर वहां पर आप मास्टर बेडरूम प्लेस करते हैं तो आपको अपनी फैमिली पे कंट्रोल मिलता है, एक नियंत्रण मिलता है। पहले के जमाने में रिश्ते अच्छे इसलिए रहते थे क्योंकि वहां के मुखिया जो थे उनके कंट्रोल में सारी चीजें होती थी। आज की डेट में आप देखेंगे सब अपनी मर्जी के मालिक हो रहे हैं। तो साउथ वेस्ट जोन जो है ना, वो आपको कंट्रोल देता है, अथॉरिटी देता है। तो मैं देखता हूं कि साउथ वेस्ट में लोग अपना मास्टर बेडरूम प्रपोज नहीं कर रखा था, उन्होंने हल्की दिशा में, जैसे नॉर्थ ईस्ट हुई, नॉर्थ हुई, वहां पे प्रपोज कर लेते, तो वो भी एक दोष है। इसके अलावा आपका किचन, किचन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, 80 to 90% केसेस में आपको कह रहा हूं, जिस घर में किचन का दोष होगा ना, वहां की लेडी सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। किचन अगर आपका साउथ वेस्ट में आ गया, वेस्ट में आ गया, या नॉर्थ ईस्ट में आ गया, अगर इस तरीके की चीजें आ गई, तो आप देखेंगे वहां पे सिम्टम्स मिलेंगे कि जो लेडीज होती है घर की, उनको कुछ ना कुछ स्टमक रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, ठीक है, एंजाइटी फील होती है, ठीक है, इस तरीके के दोष देखने को मिलते हैं। तो ये 3 दोष मैं मानता हूं जो सबसे कॉमन